कि जैसा आपने कहा कि ऑफिसर्स, तो जब आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है, जैसा कि आप लोग चलाए हैं, कमेटी ने भी माना है, तो बट नेचुरल है कि जब इसमें बड़े लेवल पर हुआ तो कोई एक व्यक्ति नहीं करता होगा, ये पूरा नेक्सस होगा और उस नेक्सस में ऑफिसर्स भी मिले ही होंगे, ये माना नहीं जा सकता। तो हो सकता है कि ये जो पूरा सिंडिकेट है उसमें अफसर्स भी होंगे, उसमें कुछ नेता भी होंगे, उसमें ब्यूरोक्रेट भी होंगे, तो पूरे नेक्सस को तोड़ने में थोड़ा सा सहमत हूँ कि जैसा आप बोल रहे हैं कि कुछ ऑफिसर वही हैं, तो ये तो तत्कालिक जो सरकार है उसका काम वैसे अफसर्स को निकाले और उसमें कार्रवाई करें। जी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में यहाँ रहे हैं, सांसद रहे हैं, वो दो बार सांसद रहे, इंडिपेंडेंट भी जीते हैं, तो उनके साथ तो जनता है, तभी तो कोई भी व्यक्ति सांसद बनता है। दो तरह का होता है, एक होता है कि हम बैकडोर से जा रहे हैं, राज्यसभा बन रहे हैं, डायरेक्ट जनता में तो रहे हैं, उन्होंने मेरा समर्थन किया, इसके लिए मैं हमेशा उनका धन्यवाद देता हूँ और उनका ये ऋण है हम पे, समय आएगा तो उस चीज़ को जरूर चुकाएंगे। और जो भी लोग दोषी हैं, चाहे वो राजद के हों, जदयू के हों, किसी भी दल के हों। बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसस अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बिहार में जो है कि एक बड़े चेहरा माने जाते हैं नीलेश तिवारी जी, सिवान के हैं। जब एमएलसी की बात चल रही थी, जिस वक्त टिकट देने की बात चल रही थी, जब इनका नाम बहुत ज़ोरों से चलने लगा तो लोग मतलब थोड़ी देर के लिए सोच रहे थे कि भाई आखिर ये हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं, कि इनको एमएलसी के टिकट की बात चल रही थी। लेकिन खैर इनको टिकट नहीं मिला। दिल्ली में अभी ये प्रभारी मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुछ सवाल इनसे हम लोग जानना चाहेंगे, कुछ सवाल है इनसे सिवान के संदर्भ में, चाहे वो एजुकेशन हो, डेवलपमेंट हो या यहाँ की सियासत हो। तो पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। नीलेश जी, एक चीज़ तो पहले हम समझना चाहेंगे कि चूँकि आपको बहुत मतलब चल रहा था कि भाई आप एमएलसी के चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पे तैयारी आपकी पुरजोर चल रही थी, बार बार आपका नाम आ रहा था, कई बात भी हो गया आपके नाम पे, क्या वजह रही कि आपको टिकट नहीं मिला? देखिए, टिकट मेरा लगभग फाइनल हो चुका था और सिवान के लोग जितने भी नौजवान हैं वो चाह भी रहे थे कि हम लड़ें, और जब नाम चला तो उस समय काफ़ी लोगों में जोश भी था। लेकिन हर पार्टी में बाजी होती है। उस समय जो यहाँ के एक मंत्री थे, उस समय शायद मंत्री थे, सरकार चल रही थी अपनी, उनका प्रयास था कि पांडे जी का, जो कि कोई मतलब मेरे को छोड़ के कोई लड़े, तो वो अपने प्रयास में सफल हुए और मैं फिर भी पार्टी के काम किया और वो अपने प्रयास में सफल हुए, हम विफल हो गए। आपको छोड़ करके मतलब नहीं समझे ये? अब ये उनकी सोच थी कि वो, उनका मानना था कि नीरज तिवारी को छोड़ के कोई भी लड़े, तो मैं प्रयास किया लेने का, वो प्रयास किए नहीं मिलने का, उसमें सफल हुए, हम असफल हो गए। वहाँ तो आप असफल हुए, सिर्फ टिकट नहीं मिला आपको। सिवान की राजनीति में भी आप असफल हैं कि कामयाब हैं, इसलिए कि अंदरूनी तौर पे आप लोग बहुत बारीक से इसको समझते हैं? देखिए, मैं 200% कामयाब हूँ और मैं हमेशा महीना 2 महीना में यहाँ आता हूँ, अपना काम करता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिवान के राजनीति में मैं जो भी किया हूँ पॉजिटिव किया हूँ, और मैं चाहता भी हूँ कि सिवान के लोग जो भी कहीं हैं वो लोग ऐसा काम करें कि सिवान का गौरव बढ़े, सिवान का नाम बढ़े। तो युवा भी हैं और जिस तरीके से आपने बताया कि एक बड़े मंत्री ने नहीं चाहा, मतलब तो क्या ये चूँकि कहा जाता है कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जो मंत्री हैं तो बड़े ही हो गए, लेकिन भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, तो क्या ये द्वेष आपके मन में भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब तक नहीं मिला था तो थोड़ा सा होता है प्रयास, और मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हुआ। पहली बार भी जब मेरा एमएलसी का टिकट की बात चल रही थी तो उन्हीं महानुभाव के कारण फिर उस समय भी हम शिकार हुए, तो शिकार मैं हुआ हूँ, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन वो हम उसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। आदमी की पहचान सिर्फ विधायक, एमपी और एमएलसी बनने से नहीं होता है। इस देश में ऐसे भी लोग हुए हैं जो न विधायक थे न एमपी थे, लेकिन उनके साथ करोड़ों और वो लोग जुड़े हैं, और ऐसा विश्वास करना चाहिए। समाज में हम हैं, नौजवानों के साथ हम हैं, यहाँ पर लोगों के साथ हम हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पद तो आते जाते रहता है, अस्थाई किसी के पास नहीं रहता है। आपका समर्थन जो है कि ओम प्रकाश यादव जो कि पूर्व सांसद हैं सिवान के, उन्होंने पुरजोर तरीके से किया था, और वो जो लगभग मीडिया में भी कहते कि नहीं नीरज जी को बनाया जाएगा, वही जो है कि इसके काबिल भी हैं, उन्हीं को बनाया। तो ये मामला नहीं समझ में आया कि यानी कि आपसी तनाव थी क्या भाजपा में? नहीं, आपसी तनाव नहीं थी। देखिए, जो व्यक्ति, ओम प्रकाश जी
पॉलिटिक्स में यहाँ रहे हैं, सांसद रहे हैं, वो 2 बार सांसद रहे, इंडिपेंडेंट भी जीते हैं, तो उनके साथ तो जनता है, तभी तो कोई भी व्यक्ति सांसद बनता है। 2 तरह का होता है, एक होता है कि हम बैकडोर से जा रहे हैं, राज्यसभा बन रहे हैं, MLC बन रहे हैं, एक होता है कि डायरेक्ट जनता में। तो रहे हैं, उन्होंने मेरा समर्थन किया, इसके लिए मैं हमेशा उनका धन्यवाद देता हूँ, और उनका ये ऋण है हम पे, समय आएगा तो उस चीज़ को ज़रूर चुकाएँगे। आपको जो बदला, मतलब जो नहीं मिला मौका, वो मंत्री कहाँ से गए थे? देखिए, वो मंत्री हमारे पार्टी के थे और उनका अपना विचार था, तो वो समय आने, आज तो अब है नहीं वो, और समय सबका आता है। आज समय किसी, कल उनका था, आज मेरा होगा, तो मैं इस समय का इंतज़ार करना चाहिए, और जब समय आएगा तो समय खुद जवाब दे देगा, सिवान के लोग खुद जवाब दे देंगे। उसी से मेरा दूसरा सवाल शुरू होता है। आप जिस मंत्री की बात कर रहे हैं बार बार कि जिन्होंने आपका रास्ता रोका, खैर अभी भी आपको उस बात का मलाल नहीं है, लेकिन सिवान में एक ऐसा संस्था जो दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा मतलब यहाँ का संस्था है वो, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला कहा जाए तो हुआ, कथित तौर पर इसको बताया जा रहा है घोटाला हुआ, जिसमें 29 छात्रों को बिना नीट परीक्षा दिए पास कराया गया, एडमिशन हुआ। ये मामला लगभग मीडिया के सुर्खियों में लगभग आज 1.5 से 2 सालों से बना हुआ है। अभी तक इसमें कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रहा है। जिसका आप नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनका एक पूरा दबदबा इसमें बताया जाता है, और उसके बाद भी कोई नाम नहीं, मतलब काम नहीं हुआ। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसके बारे में विधिवत रूप से मैं बताऊं, ये तो तय है कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये मीडिया में भी आया, और मैंने भी उस रिपोर्ट को, जो जांच कमेटी बैठी थी, पहली बार मुझे ये ज्ञात हुआ कि 22 घंटा तक कॉलेज में जांच कमेटी ने जांच किया, और जांच कमेटी, आप ही लोगों का फुटेज मैंने कहीं देखा था, मीडिया का ही, कि जांच कमेटी ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि यहाँ भ्रष्टाचार है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भ्रष्टाचार में देर हो सकता है, लेकिन जो लोग भी संलिप्त हैं उनको जाना ही होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार के मुद्दा पर हम 0 टॉलरेंस रखते हैं। तो देर हो सकती है, जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ इसमें राजनेता लोग जुड़े हुए हैं, जो इनको मतलब इसके चलते थोड़ा जुगाड़ हो जाए, जो भी हो। और रिपोर्ट आई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जांच हुई, रिपोर्ट भी हुआ, भ्रष्टाचार भी साबित हुआ, तब तक सरकार बदल गई। हो सकता है जो तत्कालिक सरकार है, तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं, वो इसको दबा रहे होंगे, लेकिन वो एक दिन सामने सच आएगा, और जो लोग भी उसमें संलिप्त हैं उनको तो जेल जाना ही होगा। एक चीज़ हम यहाँ समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि उस वक्त सरकार बीजेपी की थी, अभी किसी और की सरकार है। चलिए, अच्छी बात है, आम आदमी यही समझता है कि चलो जब सरकार बदल जाएगी तो सिस्टम भी बदल जाता है। उसके बारे में हम लोग कई बार सवाल, जब वर्तमान में जो मतलब महागठबंधन के नेता हैं, जब उनसे किया जा रहा है, तो वो लोग साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि भाई सरकार सिर्फ बदली है, लेकिन जो लोग भी उसके कर्मचारी हैं, जो लोग भी उसके ऑफिसर्स हैं, अभी भी उनकी मानसिकता भाजपा के प्रति ही है। तो क्या लग रहा है कि आज जितने भी ऑफिसर्स हैं, क्या वो लोग भी नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार उजागर हो? देखिए, जैसा आपने कहा कि ऑफिसर्स, तो जब आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है, जैसा कि आप लोग चलाए हैं, कमेटी ने भी माना है, तो बट नेचुरल है कि जब इसमें बड़े लेवल पर हुआ तो कोई एक व्यक्ति नहीं करता होगा, ये पूरा नेक्सस होगा, और उस नेक्सस में ज़रूर ऐसा होगा कि उसमें ऑफिसर्स भी मिले ही होंगे, ये माना नहीं जा सकता। तो हो सकता है कि ये जो पूरा सिंडिकेट है उसमें अफसर्स भी होंगे, उसमें कुछ नेता भी होंगे, उसमें ब्यूरोक्रेट भी होंगे, तो पूरे नेक्सस को तोड़ने में थोड़ा समय लगता है। और मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि जैसा आप बोल रहे हैं कि कुछ ऑफिसर वही हैं, तो ये तो तत्कालिक जो सरकार है उसका काम वैसे अफसर्स को निकाले और उसमें कार्रवाई करें। अभी जो प्रजापति त्रिपाठी हैं, जो उसके मतलब प्रचार्य हैं, वो भी कहा जाता है कि उनके ऊपर कोई मतलब जू तक नहीं रेंग रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। जिस तरीके से जांच टीम ने मीडिया के सामने बताया कि उनसे जब हम लोग सवाल कर रहे थे तो वो खामोश थे, चुपचाप थे, कोई हाँ ना में जवाब नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी खामोशी इसका जवाब दे रही थी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरा चीज़ है कि अभी जो वर्तमान में जो यहाँ के जिला जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पूर्व के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी भी भूमिका उसमें आती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाजपा के चंगुल में ये कॉलेज बना हुआ है, फंसा हुआ है। और भ्रष्टाचार क्या लग रहा है कि जो भाजपा के इशारे पे हुआ या उनके लोगों के इशारे पे हुआ या जो हो रहा है, क्या उन्हीं के इशारे पे इसका मामला अब खुल नहीं रहा है क्या? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप जैसे बोल रहे हैं, तो अभी तो सरकार नहीं है भाजपा की। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव? आपका मानना है कि भाजपा के नेता लगे हुए हैं, तो जांच कमेटी में जब रिपोर्ट आ गया है, ये तो आप ही बोल रहे हैं, और सरकार भी नहीं है उनकी, तो क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्या कर रहे हैं तेजस्वी जी? भ्रष्टाचार जब आपके नाक के नीचे हो रहा है, आप डीएम को आदेश दीजिए, FIR करवाइए, अरेस्ट कीजिए, कोई भी हो, मेरे लोग हों या आपके लोग हों। नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
तो मैं मांग करता हूँ इस चीज़ का कि इमीडिएट उस पर FIR हो, और जो भी लोग दोषी हों, चाहे हमारे लोग हों या आपके लोग हों, आप क्यों बचा रहे हैं? मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इमीडिएट FIR हो और उस पर कार्रवाई किया जाए। मैं तो मांग करता हूँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। राज्यपाल की भी इसमें अहम भूमिका होती है, क्योंकि बगैर राज्यपाल का मामला ये सब नहीं होता है। इससे पहले जो फागू चौहान जी थे, उनका जब ट्रांसफ़र हुआ दूसरी राज्य में चले गए, उसके बाद जो वर्तमान में आए हैं, उनकी भी खामोशी कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करता है क्या? नहीं, खामोशी नहीं है। देखिए, आपने ही बताया कि जांच कमेटी गठित हुआ, और जांच कमेटी जब गठित हुआ तो राज्यपाल महोदय ही ने किया जांच कमेटी। हाँ, तो जांच कमेटी किया, तो हमारी तो नीयत स्पष्ट है कि हमने कमेटी गठित कर दी, उसमें रिपोर्ट ले लिया। अब तो सरकार की काम है ना कि उस रिपोर्ट के आधार पर DM और SP को आदेश करें, FIR करवाएं, और जो भी लोग दोषी हैं, चाहे वो राजद के हों, जदयू के हों, किसी भी दल के हों, अरेस्टिंग करें। लेकिन सर, पिछले महीने यही कामेश्वर सिंह जो संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा का है, वहाँ पे वर्तमान जो राज्यपाल हैं, जिस पे जबकि उसी पे गंभीर आरोप लगा हुआ है, इसी दरभंगा संस्कृत कॉलेज पे ही लगा हुआ है, और वहाँ जा करके वो जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं, तो इसको किस नज़र में देख रहे हैं? आप तो क्लीन चिट अगर दे रहे हैं तो फिर इसको देखिए, एक संस्था जो होती है व्यक्ति विशेष से नहीं होता है। आपने कहा कि वहाँ के जो दरभंगा के जो हेड हैं उन पर, तो वो संस्था पूरा बदनाम नहीं हुआ। और एक माननीय राज्यपाल महोदय किसी संस्था में जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जाते हैं। उस संस्था से हजारों छात्र जुड़े हुए हैं, नौजवान जुड़े हुए हैं, तो वो व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन वहाँ जाना उनका गलत नहीं है, क्योंकि वो एक संस्था है, और संस्था में गलत हुआ है तो जांच होनी चाहिए, और जांच करा के सरकार की जिम्मेवारी बनती है FIR करा के अरेस्ट। भाजपा के नेता होने के नाते, चूंकि एक युवा भी हैं, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये, चाहे सरकार छोड़ दीजिए या सिस्टम छोड़ दीजिए, नेताओं की बात छोड़ दीजिए, अगर एक व्यक्तिगत आधार पर बात करेंगे तो क्या लग रहा है कि ये होना चाहिए क्या? मैं बिल्कुल व्यक्तिगत आधार पर ही नहीं, जिम्मेवारी पूर्वक कहता हूँ कि कहीं भी भ्रष्टाचार है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट 0 टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार किसी भी संस्था में है, किसी भी विभाग में है, किसी भी मंत्रालय में है, 0 टॉलरेंस है, और उसकी जांच होनी चाहिए, और उस पर FIR होनी चाहिए, और अरेस्टिंग होनी चाहिए। आयुष मंत्रालय चूंकि दिल्ली में है, आप भी वहाँ दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के राजनीति को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एक बड़ा प्रभार आपको मिला हुआ है, तो क्या इस बात को आप दिल्ली उठाएंगे क्या? मैं मंत्री जी से मिला था, सोनेवाल जी से, जब यहाँ के लोगों ने हमें लिखित में आवेदन दिया, कम से कम सैकड़ों छात्र नौजवान आए, तो मैं बोला कि आप लोग अपना चीज़ लिख के दीजिए। वो लोग लिख के दिए, मैं माननीय मंत्री जी से मिला, मैं उस चीज़ को दिया, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया, बोला कि इसको नोट करेंगे, हम इसको जाँच कराएंगे, टीम भेजेंगे। मैं मिल चुका हूँ एक बार इस मुद्दे सिवान आए हैं, तो क्या इसके बारे में कुछ करेंगे? इसके बारे में देखिए, जो चीज़ें हो रही है, अब जैसे जांच कमेटी बनी, जांच का रिपोर्ट आ गया, अब ये जिम्मेवारी सरकार पे चली जाती है। उनको इसमें थोड़ा सा सीरियस होकर लेना चाहिए, क्योंकि छात्रों की बात है। तो आप लोग हैं तो आप तो करेंगे ना जी, विपक्ष में बीजेपी है तो विपक्ष तो करेगी ना कुछ। नहीं, हम तो सरकार में थे तब भी कर रहे हैं, कमेटी बैठी, जांच हुई, अब तो इनका काम है। मैं मांग करता हूँ इस चीज़ का कि सरकार को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और जहाँ छात्र नौजवानों की बात हो और जहाँ शिक्षा की बात हो, तो उस मुद्दा पर उनको सीरियस होकर इस काम को करना चाहिए। और कोई भी दोषी हो, मैं ये नहीं कहता, वो कोई भी दोषी हो, अगर हमारे घर के लोग भी दोषी हैं तो उन पर FIR हो, अरेस्टिंग हो, ये मेरा मांग है। एक आखिरी सवाल सर, हम सिवान के संदर्भ में, चूंकि ये 2023 का आखिरी चल रहा समझ लीजिए, कि इसलिए कि चुनावी वर्ष है ये 2024 में, मतलब देश के एक निर्णायक व्यक्ति की और एक पार्टी की पहचान होती है, चुनाव भी होता है। सिवान में अभी देखा जाए तो भाजपा का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, अगर ओम प्रकाश यादव जी को छोड़ दिया जाए तो कोई चेहरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक निजी चैनल को बयान दिया कि अगर कोई बाहरी कैंडिडेट रहता है तो मैं उसका विरोध करूंगा, इसका मतलब क्या है कि ओम प्रकाश जी नहीं रहेंगे क्या इसका? भाजपा में बाहरी भीतरी कुछ नहीं होता है। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता उम्मीदवार हो सकता है, और भाजपा की ये खासियत है कि कोई भी हमारा जो अंतिम कार्यकर्ता है उसको भी टिकट मिल सकता है। वो हमारे सांसद हैं, रहे हैं माननीय ओम प्रकाश जी, मैं उनको उनके साथ जनता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बाहरी भीतरी नहीं होता है, हमारे सब अपने हैं कार्यकर्ता। कोई शब्द का माने क्या हो सकता है? क्या कोई बाहरी कैंडिडेट उतारेगा पर? उनको ये, मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है, उनका ये मानना होगा कि बाहरी कोई सिवान जिले के अलावे कहीं से, जैसे कोई बेतिया से आ गया, मोतिहारी, ऐसा भी तो होता है ना कि कोई बेतिया से आ जाए, मोतिहारी से आ जाए, कोई कहीं से आ जाए, तो उनका ये मानना होगा कि सिवान लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का ही होना चाहिए। तो उनका व्यक्तिगत मानना है, लेकिन इसमें बाहरी भीतरी कुछ होता नहीं है पार्टी में, लेकिन उनका व्यक्तिगत विचार है ये, उनकी भावना का हम कद्र करते हैं। उनका ये मानना होगा कि जो सिवान लोकसभा के कोई भी कैंडिडेट हो तो मैं उनका सम्मान करूंगा। अच्छी बात है, अपनी अपनी सोच होती है। MLC का टिकट नहीं मिला तो क्या लग रहा है कि कुछ बड़ा आपको मिलेगा क्या इसके बाद लोकसभा में? पार्टी में MLC का टिकट नहीं मिला, फिर भी मैं पार्टी के लिए काम किया, इसी जगह पर रुका, अपने लोगों के साथ, सबके साथ पार्टी के लिए काम किया। आज भी मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, यूपी में करता हूँ, बिहार में करता हूँ, दिल्ली में करता हूँ, मध्य प्रदेश में, जहाँ ज़रूरत होती है मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। ये निर्णय करना पार्टी का
दायित्व है कि क्या देना है। दे तब भी ठीक है, नहीं दे तब भी ठीक है, पार्टी के काम तो कर ही रहे हैं। उम्मीद लगाएंगे नहीं? देखिए, हर कार्यकर्ता को उम्मीद होती है। ऐसे राजनीति करने वाला हर व्यक्ति जो होता है वो जरूर उम्मीद में रहता है कि हमें आज नहीं तो कल कुछ इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स में या किसी हाउस में जाने का मौका मिले। राजनीति का ये जैसे एक छात्र पढ़ता है तो उसको ये होता है कि हमें कोई सरकारी जॉब IAS बने, IPS बने। तो हर कार्यकर्ता को, और करना भी चाहिए, अगर कोई भी ईमानदारी से पार्टी का किसी भी दल का काम कर रहा है तो उसका हर कार्यकर्ता का ये होता है किसी न किसी दिन हम भी हाउस में जाएं, ये सपना होता है। आपने सुना जिस तरीके से इन्होंने, हालांकि आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया, खास करके दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को लेकर के, लेकिन साथ ही साथ जब इनसे हमारी 1-2 हुई तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आ गई। 2024 के बारे में भी आ गया बात, यहाँ की जो वर्तमान व्यवस्था है खास करके पार्टियों से लेकर के और मंत्रियों तक का, इस सारी चीज़ों पर इन्होंने बात किया। लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग जानने की और भी कोशिश करते हैं, डेवलपमेंट में लेकर के जिस तरीके से बात होता है कि भाई पक्ष और विपक्ष का, फिलहाल अभी उतनी जानकारी इनको यहाँ कभी नहीं है, अभी की है। आगे इनसे हमारी फिर मुलाकात हो गई। फिलहाल आप देखते रहिए S24 न्यूज़। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।